नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने YouTube चैनल एक्सट्रीम प्रो पर तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सब्जेक्टिव सेशन चल रहा है। उस सब्जेक्टिव सेशन में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल तक पहुंच गए थे। हो सकता है आप इससे पहले वाले वीडियो में आप देखे भी होइएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का संबंधी मैं एक आध क्वेश्चन कराया हूँ। आपको फिर से ताज़ा करने के लिए मैं एक ट्रायंगल का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, फिर अगले टाइप की तरफ बढ़ूँगा। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि बिंदु 2, 3, -1, 0, 2, -4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि बहुत बार इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले एक ट्रायंगल बनना चाहिए और ट्रायंगल बनाने के बाद ए, बी और सी लिखेंगे। ए का पॉइंट लिखेंगे 2, 3, बी का पॉइंट लिखेंगे -1, 0, सी का पॉइंट लिखेंगे 2, -4 और तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो ए पॉइंट लिखेंगे 2, 3, बी पॉइंट लिखेंगे -1, 0 और सी पॉइंट लिखेंगे 2, -4। यहाँ से x1 का वैल्यू निकालो 2, y1 का वैल्यू निकालो 3, x2 का वैल्यू निकालो -1, y2 का वैल्यू निकालो 0, x3 का वैल्यू निकालेंगे 2, y3 का वैल्यू निकालेंगे -4। निकालना क्या है हमें? तो निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो होगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। जैसा कि मैं पहले वाली वीडियो में आप लोग को बताया था कि 1/2 लिखा, x1 का वैल्यू कितना होगा? तो x1 का वैल्यू होगा 2, y2 का वैल्यू होगा कितना? तो 0, -y3 का वैल्यू होगा -4, तो -4 है तो छोटी ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस x2 बराबर होगा -1, y3 का वैल्यू होगा -3, y1 का वैल्यू होगा -3, x3 का वैल्यू होगा 2, y1 का वैल्यू होगा 0। फिर आगे बढ़ेंगे तो होगा 1/2 2 माइनस प्लस होगा तो 2 गुने हो जाएगा 4। ध्यान देखना हुआ, माइनस प्लस होता है तो 0 में 4 जोगे तो 4 होगा, ब्रैकेट हटा लोगे तो गुना में आ जाएगा। प्लस माइनस होगा, यहाँ पे देखो 1 लिखेंगे, ये माइनस प्लस होगा तो 4 को 3 को लिखेंगे कितना? -7 प्लस 2 लिखेंगे, ब्रैकेट हटा दिए तो लिखेंगे गुना और 2 × 3 लिख दिए। आगे बढ़ेंगे वो हम लिखेंगे 1/2 2 चौका 8 होगा, माइनस हो जाएगा प्लस, 7 एकम 7 प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 8 7 15 6 कितना हो जाएगा? 21। 21 में 1 से गुना करेंगे तो कितना लिखेंगे? 21/2 वर्ग मात्रक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझना भी चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन जो k का मान निकालने वाला सवाल कैसा होता है। तो k का मान निकालने के लिए जैसा कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया, वो लिखा हुआ k का मान ज्ञात करें यदि बिंदु 2, 3, b 4 के c 6 - 3 संरेखी है। तो संरेखी जब भी रहेगा तो आप ट्रायंगल का पॉइंट ले लीजिएगा और सबका वैल्यू लिखोगे। x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 2, y2 बराबर k, x3 बराबर, सबका वैल्यू जैसे कि आपको पता है लिख लिया। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का मैं फार्मूला लिख दूंगा जिस प्रकार से आप लेकर सामने प्रस्तुत है। x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, x3 का वैल्यू सारे को एडेबल कर दोगे। करने के बाद x1 का वैल्यू ऊपर से लोगे तो 2 आएगा, y2 का वैल्यू k है, y3 का वैल्यू है -3, x2 का वैल्यू होगा 4, y3 का वैल्यू होगा -3, फिर y1 का वैल्यू है 3 प्लस x3 का वैल्यू होगा 6। फिर उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो y1 का वैल्यू होगा 3, फिर y2 का वैल्यू होगा k। अब यहाँ पे माइनस होगा प्लस तो 2k + 3 लिखेंगे, माइनस होगा प्लस तो 4 गुने लिखेंगे -6, 6 में 3 से गुना करेंगे 18, 6 में k से गुना करेंगे तो -6k। अब यहाँ से क्या करेंगे 1/2 2 में k से गुना करेंगे 2k, 3 दूना कितना होगा 6, 6 चौका होता है 24, 18 का 18 लिखें, -6 के है तो -6 के लिखें। क्लियरली आप लोग देखते हैं कि 18 और 6 को जोड़ेंगे तो 18 6 कितना होता है? 24 होता है, जो कि प्लस में आएगा और -24 मिलाकर 0 दे देगा तो इसका कहानी खत्म हो गया। और 2 के में से -6 घटाएंगे तो -4k दिखाई देगा। ये 4k में से जैसे ही 2 से 4k को काटोगे तो क्या लिखोगे? -2 की आया, जो कि हम निकाले क्या है बाबू? त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसा कि आपने पहले ही बोल रखा हूँ मैं आपको कि कोई भी पॉइंट अगर संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करोगे, वहाँ पे k लिख देगा, p मान लिख दे, r लिख दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जिसका वैल्यू निकालना होगा संरेखी का बात करेगा तो इस प्रकार करेंगे। तो चूंकि ये संरेखी इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल और किसे करेंगे? 0 करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है -2k, तो -2k बराबर 0, तो k बराबर होगा 0/-2, तो k का मान किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके और एक
बता देता हूं ताकि आपको कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन अब किस प्रकार का है, जैसा कि मैं बोला कि अगर आपको पहले वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर इस पर समझिए के का वैल्यू कैसे निकालते हैं। वो अब बड़ी आराम से समझना, क्वेश्चन एक बार पढ़ के समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोला है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8 1 के -4 2 -5 संरेखी है। तो जब बात हम लोग संरेखी का करेंगे तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा, उस ट्रायंगल का नाम लिखना होगा ए का वैल्यू होता है 8,1, बी का वैल्यू लेना है k, -4, सी का वैल्यू लेना है 2, -5। अब आगे बढ़ेंगे, x1 का वैल्यू लेंगे 8, y1 का वैल्यू लेंगे 1, x2 का वैल्यू लेंगे k, y2 का वैल्यू लेंगे -4, x3 का वैल्यू लिखेंगे 2, y3 का वैल्यू लिखेंगे -5। ये पॉइंट ले लिया हमने। अब आपको निकालने पड़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला होता है x2 x1 y2 y3 प्लस फार्मूला है x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। जब आगे लिखेंगे 1/2, x1 का वैल्यू कितना लिखेंगे तो x1 का वैल्यू लिखेंगे 8, y2 का वैल्यू क्या होगा तो होगा -4, फिर -y3 का वैल्यू क्या होगा -5। तो इसको मध्यम ब्रैकेट के अंतर्गत ऐसे करके लिख देंगे। x2 का वैल्यू कितना होगा वो k, y3 का वैल्यू है -5, y1 का वैल्यू 1, x3 का वैल्यू कितना है 2, y1 का वैल्यू कितना होता है 1 और -4 और इस प्रकार ब्रैकेट बंद करेंगे। 1/2 लिख दिए 8, ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो -4 और +5 प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस, तो k गुने लिखेंगे -6 प्लस 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 गुने कितना हो जाएगा 5, 1/2 लिखेंगे 8, 5 में से 4 गया कितना होगा बुआ 1 होगा, माइनस होगा 6 के और प्लस 5 दूनी कितना होगा 10, 1/2 8 में 1 से गुना करेंगे 8, माइनस 6 के प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 8 कितना होता है 18, तो 1/2 18 माइनस 6 के ये निकालिए। क्या निकाले बुआ त्रिभुज का हम लोग क्या निकालिए क्षेत्रफल। जब त्रिभुज का जब हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे तब हम बोले संरेखी होगा, तो लिख देंगे यहाँ पे चूँकि ये बिंदु संरेखी है, चूँकि ये बिंदु संरेखी हैं, तो जब कोई बिंदु किसी का संरेखी होता है ना बुआ तो लिखते हैं डायरेक्ट 1/2 18 माइनस 6 के इक्वल टू 0, तो 18 माइनस 6 के इक्वल टू 0, क्योंकि गुना में तो उधर भाग में देगा तो कहानी खत्म, 18 ही माइनस में तो उधर ठेलोगे तो प्लस में आएगा बुआ, और 18 ही 6 गुना में तो उधर किधर आएगा भाग में, तो के जो है 6 से कितना बार में कट जाएगा 3 बार में, यानी के का मान कितना निकालिए 3। आप इस तरीके से क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको के का वैल्यू निकालना है तो। उम्मीद करते हैं कि आपको बनाया गया ये मैथ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। के की बिंदु निकालने के बाद हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, तो अगले क्वेश्चन में जैसे ही करने चलेंगे तो बाबू सबसे पहले अगला जो सवाल आएगा वो सिद्ध करने के लिए इसकी संरेखी है। कभी काल क्वेश्चन पूछ देता है, मैं इसीलिए लिख भी दिया हूँ कि सिद्ध करे कि बिंदु -1.5, 3 b 6 -2 3 4 संरेखी है। कभी कल वहाँ पे संरेखी, बहुत बच्चा जाके एग्जाम में खोता रहता है संरेखी नहीं मिला सर कैसे बनाएं। वो संरेखी नहीं मिलेगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा रैखी, क्योंकि संरेखी का दूसरा नाम जो है वो रैखिक कहलाता है। ठीक है, एक रेखा पर, रैखिक का मतलब होता है एक रेखा पर आधारित हो। तो जब संरेखी का कंसेप्ट आप लोगों को मैं बहुत पहले से दे चुका हूँ कि जब कोई भी लाइन कभी किसी का संरेखी होगा तो हर हालत में क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल के 0 के बराबर होगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले अगर 0 के बराबर हो गया तो संरेखी हो गया ना, तो संरेखी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप एक पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट का नाम होगा 1.5, 3, पॉइंट ले लीजिए b 6, -2 और c लिखेंगे -3, 4। x1 का वैल्यू कितना होगा -1.5, y1 का वैल्यू होगा 3, x2 का वैल्यू इक्वल टू होगा 6, y2 इक्वल टू -2, x3 का वैल्यू -3, y3 इक्वल टू हो गया 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 निकालेंगे x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 और फिर ऐसे रंगअप करें। आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे x2 1/2, x1 का वैल्यू कितना होगा बाबू -1.5, y2 का वैल्यू कितना होगा -2, y3 का वैल्यू कितना होगा 4, x2 का वैल्यू कितना होगा 6, y3 का वैल्यू कितना होगा y1 का वैल्यू कितना होगा 3, x3 का वैल्यू कितना होगा -3,
y1 का वैल्यू कितना होगा -3 और y2 का वैल्यू कितना होगा -2। इस तरह बड़ी ब्रैकेट मध्य ब्रैकेट में लेके लिख देंगे। 1/2 लिखोगे, बड़ी आसानी से बनाना। -1 माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना होगा -6 होगा। 4 में से 3 का 1 होगा तो 6 × 1 होगा। प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस होता है। 3 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होगा तो 3 को 2 कितना होता है 5 होगा। 1/2 लिखेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस गुना हो गया। अब 15 × 6 = 90 मतलब 9, 9.0 मतलब 9, 6 एकम 6 और 5 कितना होगा बुआ 15 होगा। 1.2 9 को 6 कितना हो गया 15 में से 15 को घटा लीजिए। जैसा कि आपको पता है 15 में से 15 घटाएंगे 0 होगा, ब्रैकेट हटेगा, गुना का चिन्ह। और किसी भी संख्या में जब गुना करते हैं 0 से तो आंसर क्या देता है 0। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर संरेखी का कंडीशन आएगा, रैखिक कंडीशन आएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हर हमेशा 0 के बराबर होगा। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर हो गया तो क्या दिक्कत है, वो संरेखी होगा, रैखिक होगा, एक रेखीय होगा। इसी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, इसी तरह के का मान ज्ञात करोगे, इसी तरह संरेखी प्रूव करोगे, इसी तरह एक रेखीय प्रूव करोगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल को बड़ी आसानी से बना पाओगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सारा कुछ समझ में आया होगा। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये टाइप को आप बार बार देख लीजिए, समझ लीजिए और आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर।